आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं केशो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। सूत्र नंबर कितो है? 49 49 है। 49 सूत्र में अपन देखा है चौथा अंग सूत्र। अंग सूत्र के चौथे का वर्णन चल रहा है। हमने 3 वर्णन देख लिए हैं, आचारांगी, स्वीगणांगी और ठाणांगी। तीनों को हमने व्यवस्थित रूप से देख लिया है। काफी जानकारी उसमें हमने देख ली है। अब है समवायांग सूत्र। समवायांग सूत्र यानी क्या? समवायांग यानी क्या? सम्यक प्रकार से, सभी प्रकार से सब कुछ व्यवस्थित जीवादि पदार्थों का निर्णय करना। मतलब जो जीवादि 9 पदार्थ है, 9 पदार्थ है, 9 तत्व है, उन 9 तत्वों का व्यवस्थित सम्यक रूप से उसको जानने का प्रयास करना, सम्यक ज्ञान से उसको ग्राह्य पदार्थों को स्वीकार करना, इस प्रकार उसका अर्थ होता है। मतलब एकदम ओरिजिनल रूप से जो जैसे कहे गए हैं उसको उसी रूप में देखना, उसी रूप में जाना, उसी रूप में समझना और उसी रूप में उसको ग्रहण करना। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको समवायांग कहते हैं। तो पहले हम लोग गाथा ले लेते हैं। से किंतम समवाये समवायेनम जीवा समासिज्जन्ति अजीवा समासिज्जन्ति जीवा जीवा समासिज्जन्ति ससमय समासिज्जयि ससमय पर समय समासिज्जयि लोये समासिज्जयि अलोये समासिज्जयि लोया लोये समासिज्जयि समवायनम एगाय्याणम एगुत्तरीयाणम स्थानसय विवर्धियाणम भावाणम पर्वणा आघविज्जयि दुवारस्य विहस्य गणिपीडगस्य पल्लवज्ञे समासिज्जयि समवायसनम परितावायना संख्यजा अणुगण संख्यजा वेढ़ा संख्यजा तिलोगा संख्यजाओ निजुत्तियो संख्यजाओ संगहणियो संख्यजाओ परिवर्तियो क्षेणम अंगठयाये चौथे अंगे एगे सूर्यखंडे एगे अध्ययने एगे उद्देशन काले एगे समुद्देशन काले एगे चोयाले सय सहस्र पयज्ञेनम संख्यजा अक्षरा अनंतागमा अनंता पज्जवा परिता तसा अनंता थावरा तासय कड़ निबद्ध निकाया तीन पन्नता भावा आघ विज्जन्ति पन्न विज्जन्ति परु विज्जन्ति दंसिज्जन्ति निदंसिज्जन्ति उवदंसिज्जन्ति ते एवं आया एवं नाया एवं विन्नाया एवं चरण करण परुवणा आघ विजयी चेतम समवाये। अब इस समवायांग सूत्र में क्या कहा गया है? तो कहा से किंतम समवाये यानी समवायांग सूत्र में किस बात का वर्णन किया गया है, कैसा है समवायांग सूत्र, इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। तो कहा कि समवायनम जीवा समासिज्जन्ति यानी ये जो शुरू के 5 अंग जो है आचारांग, स्वीकरांगी, ठाणांगी, समवायांगी और विवाह पन्नति, ये जो पांच सूत्र जो है, इन 5 सूत्रों में जीवा 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 जीव ससमय पर समय ससमय पर समय लोये अलोये लोया लोये, ये तीनों का वर्णन आता है, तीनों की बातें उसमें आती है। ये है ना, इनको द्रव्यानुयोग कहते हैं। ये द्रव्यानुयोग के सूत्र है। द्रव्यानुयोग यानी क्या? जिसमें द्रव्यों का विस्तार से वर्णन किया जाता है। 4 प्रकार के अनुयोग होते हैं। एक होता है द्रव्यानुयोग, दूसरा होता है चरण करणानुयोग, तीसरा होता है धर्म कथानुयोग और चौथा होता है गणितानुयोग। ऐसे 4 प्रकार के योगों में सभी शास्त्र सम्मिलित हो जाते हैं।
सभी शास्त्रों को अगर हमें अलग-अलग करना है कि कौन से इसमें कैटेगरी अलग-अलग करनी है, तो 4 प्रकार की कैटेगरी होती है, उसी में सभी प्रकार के शास्त्र आ जाते हैं। तो ये जो अभी पहले 5 जो शास्त्र हैं, आचारांगी, स्वीकरांगी, ठाणांगी, समवायांगी और विवाह पद्धति, ये पाँचों शास्त्र जो है ये द्रव्यानुयोग में आते हैं। इनमें द्रव्य का विशेष वर्णन किया गया है। द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य में धर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, कालास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीव द्रव्य। तो ये जो 6 द्रव्य कहे गए हैं, इन 6 द्रव्यों का विस्तृतता से वर्णन, सभी सूक्ष्मता से वर्णन, अलग-अलग टाइप से वर्णन किया गया है। अलग-अलग शास्त्रों में अलग-अलग प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। अब जीवा समासिद्ध्यन्ति, अजीवा समासिद्ध्यन्ति, जीवा-जीवा समासिद्ध्यन्ति। मतलब इसमें क्या है कि जीव द्रव्य कौन-सा है, अजीव द्रव्य कौन से है। अजीव द्रव्यों का विस्तृत से वर्णन है, जीव द्रव्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। मतलब अम, स समासिद्ध्यन्ति यानी क्या? यथावस्थित रूप से आश्रयन करना यानी प्ररूपणा करना, प्रतिपादन करना। मतलब जो समवायिक सूत्र जो है, उसमें जीव का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किया गया है, अजीव का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किया गया है, जीवा-जीव का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किया गया है। तो समासिद्ध्यन्ति का अर्थ क्या होता है? प्रतिपादन करना, व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन करना। तो व्यवस्थित रूप से इन सभी का वर्णन प्रतिपादन इसमें किया गया है। तो जैसे जीव का किया है, अजीव का किया है, जीवा-जीव का किया है, वैसे ही ससमय, परसमय, ससमय, परसमय, समासिद्ध्यि। समासिद्ध्यि का अर्थ यही होता है कि व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किया है। तो ससमय यानी स्वदर्शन, स्वदर्शन यानी जैन दर्शन के जो सिद्धांत है, भगवान महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत कहे हुए हैं, आत्मा की बातें बताने वाले हैं, आत्मोन्नति की बातें बताने वाले जो सिद्धांत है, मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले जो सिद्धांत है, उनको स्वसमय सिद्धांत कहते हैं। तो उन ससमय का प्रतिपादन व्यवस्थित रूप से किया है। फिर पर समय का प्रतिपादन किया गया है। पर समय यानी क्या? जो संसार वृद्धि की बातें जिसमें बताई जाती है, संसार बढ़ाने वाली बातें जिसमें बताई जाती है, जो शरीर के स्तर पर की बातें होती है, शरीर से संबंधित बातें जिसमें होती है, उसको पर समय कहते हैं। तो ससमय और पर समय में ये बहुत बड़ा अंतर है। स्व समय होता है वो आत्मा के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर बातें की जाती है और पर समय में भौतिक स्तर पर बातें की जाती है। भौतिक स्तर पर, शरीर के स्तर पर बातें की जाती है। तो ये ससमय और पर समय में बहुत बड़ा अंतर होता है। और फिर ससमय, पर समय समासिद्ध। स्वसमय और परसमय को मिश्र रूप से भी कही जाती है कुछ-कुछ बातें क्योंकि शरीर पे अभी हम शरीर में स्थित है, तो शरीर के संबंधित हमारी बातें शरीर के संबंधित क्योंकि शरीर के कारण ही हम साधना कर सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के माध्यम से ही हम धर्म साधना कर सकते हैं। धर्म आराधना करने के लिए ये उपयुक्त शरीर हमारा है। नहीं तो तिर्यंच के पास भी शरीर है, पर वो शरीर कुछ काम का है क्या? साधना करने के काम का नहीं है, क्योंकि उनमें समझ भी उतनी नहीं होती है, साधना करने के वैसा उनका स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। देवताओं के पास भी शरीर है, पर उनका भी शरीर साधना के योग्य नहीं है, साधना करने लायक उनका भी शरीर नहीं होता है, क्योंकि देवताओं का जो शरीर होता है, वो वैक्रिय शरीर होता है। देवता और नारकी दोनों का शरीर वैक्रिय होता है और वैक्रिय होती है। औदारिक शरीर से जो हम साधना कर सकते हैं, जो सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, वो वैक्रिय शरीर से नहीं कर पाते। तो इसलिए वैक्रिय शरीर भी साधना के योग्य नहीं है। तो वैक्रिय में शुभ वैक्रिय भी नहीं है, अशुभ वैक्रिय भी नहीं है। नारकियों का अशुभ वैक्रिय शरीर होता है और देवताओं का शुभ वैक्रिय शरीर होता है। तो दोनों वैक्रिय शरीर हमारे साधना के कारण काम में नहीं आ सकते। और देवताओं में तो बोलने की जो कला होती है, बोलने की जो फैसिलिटी है, वो सिर्फ मनुष्य के पास है। देवता भी उनके पास वैक्रिय शरीर है, पर वो बात नहीं कर पाते। उनको भाषा वर्गना उनके पास नहीं है। भाषा वर्गना लेकर बोलने की कला उनके पास नहीं है। बोलने की शक्ति ही उनके पास नहीं होती है। वे सिर्फ अपने भाव मन के द्वारा प्रकट करते हैं। उनको बोलना नहीं आता है देवताओं को। तो इस प्रकार जो साधन हमारे पास है, हमारा शरीर जो है, इसीलिए इसको जंक्शन स्टेशन कहते हैं। मनुष्य शरीर कैसा है?
बहुत दुर्लभ शरीर है, जंक्शन स्टेशन है, इसी से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी से हम सभी प्रकार की साधना कर सकते हैं। मनुष्य भव में आने के बाद हम चारों गति में भ्रमण कर सकते हैं। कहीं पर भी जाना हो तो कहीं का भी रिज़र्वेशन यहाँ हमें मिलता है। नरक में जाना है तो भी मिलता है, स्वर्ग में जाना है तो भी मिलता है, मनुष्य वापिस होना है तो भी मिलता है, तिर्यंच में जाना है तो भी मिलता है और मोक्ष में जाना है तो भी मिलता है। तो सभी प्रकार के रिजर्वेशन हमें सिर्फ मनुष्य गति में ही मिलते हैं और मनुष्य गति से ही हम जा सकते हैं। इतना श्रेष्ठ साधन हमें प्राप्त हुआ है, पर हम उस साधन का उपयोग कैसा करते हैं, ये हमें अपना देखना है। उस साधन का उपयोग हम साधना के लिए कर रहे हैं या बाह्य पंचायतों में कर रहे हैं। तो इस बातों को हमें अपना-अपना निरीक्षण करना है और उसको सन्मार्ग में लगाने का प्रयास करना है। उसका फ़ायदा करने नहीं कर लिया, तो फिर वापस हम दूसरी गति में चले गए, तो फिर कहीं पर भी ये चांस हमें मिलने वाला नहीं है। पता नहीं वापिस कब मनुष्य बनेंगे, कब वापिस जैन धर्म हमें प्राप्त होगा, कब हमें साधना मिलेगी, कब हमें तीर्थंकरों की वाणी सुनने को मिलेगी, ये कुछ भरोसा कुछ भी नहीं है। एक बार हाथ में से बाजी हाथ चली गई, तो वापिस कब मिलेगी उसका कोई भरोसा है नहीं। तो इसके लिए हमें इसमें ध्यान देना है और यहाँ कहा है ससमय परसमय समासिद्धिः यानी अध्यात्म की बातें और भौतिकता की बातें दोनों भी बातों का जहाँ वर्णन किया जाता है। शरीर को लेकर भौतिकता की बातें होती है और आत्मा को लेकर आध्यात्मिक बातें होती है। पर शरीर को सर्वथा त्याज्य नहीं कह सकते। शरीर को सर्वथा मतलब जड़ है इसलिए वो हमारे काम का नहीं ऐसा नहीं है। उससे भी हम काम ले सकते हैं। भौतिकता से हम आध्यात्मिकता की ओर प्रगति कर सकते हैं, आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं। भौतिक शरीर से आध्यात्मिक प्रगति हमारी हो सकती है। तो इसलिए ससमय परसमय समासिद्धिः यानी मिश्र दर्शन भी वहाँ आता है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दर्शनों का भी वर्णन किया गया है। फिर लोय समासिद्धिः, अलोय समासिद्धिः, लोयालोय समासिद्धिः। लोक को व्यवस्थित रूप से वर्णन किया गया है, आलोक का व्यवस्थित रूप से वर्णन किया गया है और लोकालोक का भी व्यवस्थित रूप से वर्णन किया गया है। तो ये समासिद्धिः यानी क्या है? सम्यक प्रकार से व्यवस्थित रूप से वर्णन करना कहा कहना। तो इसका सारा वर्णन इस समवायंग सूत्र में आता है। फिर कहा कि समवायनम एगाय्यानम एगुत्तरीयाणम। एगाय्यानम यानी एक से आदि लेकर मतलब जैसे हमने ठाणांग सूत्र में देखा था ना, एगाय्यानम एगुत्तरीयाणम 10 तक ठाणक विवध्यानम। 10 स्थानों तक वो आगे का वर्णन किया गया है। 1 से लेकर आगे बढ़ते-बढ़ते, एक-एक बढ़ाते-बढ़ाते 10 तक लिया था। अब यहाँ उसके बहुत आगे चले गए हैं। एगाय्या समवायनम समवायन सूत्र में एगाय्यानम यानी एक से आदि करके एगुत्तरीयाणम एक-एक बढ़ाते जाना और स्थानसय विवध्यानम 100 स्थान तक वर्णन किया गया है। विवध्यानम यानी वर्णन करना है मतलब प्ररूपणा की गई है। 100 स्थानक तक की गई है। वहाँ सिर्फ 10 स्थानक तक की गई थी, यहाँ 100 स्थान तक वर्णन की है। भावाणम परुवणा आघविजय 100 स्थान तक भावों की प्ररूपणा की गई है। आघविजय यानी व्यवस्थित प्ररूपणा की गई है। हाँ। अ, आघ द्वालस विहस्य गणिपीडगस्य पल्लवज्ञे समासिद्धये। द्वादश विहस्स मतलब जो द्वादशांगी है। द्वादश यानी 12 12 जो अंग है उन 12 अंगों का भी वर्णन इसमें बहुत व्यवस्थित रूप से किया गया है। द्वादश विहम यानी विहस्स यानी 12 प्रकार के अंगों का वर्णन इसमें बहुत व्यवस्थित रूप से किया गया है और गणिपीडगस्य पल्लवज्ञे समासिद्धये। गणिपीडगस्य मतलब गणिपीठक जो है, गणिपीठक यानी क्या? गणधरों की जो खजाना है, कोश है, हाँ, ज्ञान का खजाना है। तो जो गणधरों द्वारा मतलब द्वादशांग द्वादश विहस गणिपीडगस्य यानी द्वादश प्रकार के जो खजाने हैं, 12 प्रकार के जो खजाने हैं, शास्त्र के खजाने हैं, उनका वर्णन एकदम व्यवस्थित रूप से यहाँ किया गया है। 12 अंगों का वर्णन यहाँ पर दिया है उन्होंने और उसके आगे उन्होंने क्या कहा कि 12 गणिपीठक जो है, 12 गणिपीठकों का वर्णन तो किया ही है। उसके आगे क्या कहा है, 63 शलाका पुरुषों के नाम, माता-पिता, जन्म, नगर, दीक्षा स्थान आदि का भी वर्णन इसमें किया गया है।
अब 63 शलाका पुरुष किसको कहते हैं? शलाका पुरुष पहले किसको कहते हैं ये बताओ? शलाका पुरुष यानी क्या? वो एकदम विशेष रूप से बहुत बर- पहुंची हुई आत्माएं हैं जो स्वर्ग में पहुंचे हैं, जैसे 12 चक्रवर्ती, तीर्थंकर, ये बराबर। वासुदेव, तो प्रतिवासुदेव। बराबर, एकदम बराबर। तो शलाका पुरुष यानी क्या होता है? शलाका यानी श्लाघा, श्लाघा यानी श्लाघनीय, यानी जिनकी प्रशंसा करने योग्य है, जिनकी स्तुति करने योग्य व्यक्ति होते हैं, उनको शलाका पुरुष कहते हैं। जिनका आदर्श लेने जैसा होता है, जिनकी स्तुति की जाती है, जिनको प्रातः स्मरण किया जाता है, प्रातः समय में स्मरण श्लाघनीय पुरुष होते हैं, उनको शलाका पुरुष है, 63 होते हैं। शलाका पुरुष कितने होते हैं? 63 होते हैं। 63 श्लाघनीय पुरुष होते हैं। तो कौन कौन से हैं? 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, फिर 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव, 9 बलदेव। ये कितने हो गए कुल मिलाकर? 36 हो गए। और 9 9 9 3 है चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती। तो ऐसे ये 63 शलाका पुरुष कहे जाते हैं। तो इन शलाका पुरुषों का सारा वर्णन इसमें आया हुआ है कि उनके नाम क्या है, 63 के नाम क्या है, फिर उनके माता पिता कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनका नगर कौन सा था, कौन कौन सी नगरी में किस किस का जन्म हुआ है, फिर उन्होंने कहाँ कहाँ दीक्षा ली, उनके जीवन में क्या क्या विशेषताएं थी, ये सारा वर्णन इस सूत्र में आता है। 63 शलाका पुरुषों का वर्णन भी। तो द्वादश विहस गणिपीड़गस पल्लवज्ञ समासिज्जय, द्वादशांग जो गणिपीठक है उसका सारा संक्षिप्त में वर्णन इसमें किया गया है। समवायन सूत्र में उसका सारा परिचय दिया गया है, सारा वर्णन इसमें किया गया है। समवायसनम परिता वायनाम, समवायन सूत्र की वाचनाएं कितनी है? परिता यानी सीमित है, सीमित वाचनाएं हैं। फिर संखिज्जा अनुयोगद्वारा, अनुयोगद्वार यानी क्या? अनुयोगद्वार का बहुत बार अर्थ अपन ने किया है। अनुयोगद्वार का अर्थ क्या है? सूत्र का अर्थ के साथ सूत्र का जो अपेक्षा उसका अनुसंधान करना, वैसा ही अर्थ लगाना। मतलब जो सूत्र में जो अपेक्षित है शब्द, जो अर्थ अपेक्षित है उसका अनुसंधान करना, तो वैसा अर्थ लगाना, तो वो अनुयोगद्वार कहते हैं। तो ऐसे इसमें संख्यात अनुयोगद्वार है, संख्यात प्रकार से आप उसको व्यवस्थित आ रहे हैं। फिर संखिज्जा वेधा, जो एक जैसे श्लोकों का, हाँ, एक जैसे श्लोकों का एक ग्रुप होता है। संख्यज्जा सिलोगा, सिलोगा यानी श्लोक, संख्यात श्लोक है। संख्यज्जाओ निजुक्तियों, निरुक्तियां संख्यात है। निरुक्तियां यानी विशेष प्रकार से कहने की पद्धति, अर्थ का व्यवस्थित अर्थ करना। संख्यज्जाओ संग्रहणियों, संग्रहणियों का क्या अर्थ किया था अपन ने? सम्यक रूप से ग्रहण करना, संग्रह करना नहीं, सम्यक रूप से ग्रहण करना। व्यवस्थित मतलब अर्थ को व्यवस्थित ध्यान में लेना, और ध्यान में लेकर उसमें तत्व की बातें क्या है, सिद्धांत की बातें क्या है, वो समझना और उन सिद्धांतों की बातों को आत्मसात करना, उनको ग्रहण करना। संग्रहणियों, संख्या परिवर्तियों, संख्या प्रकार से प्ररूपणा की गई है। सेनम अंग, हाँ, परिवर्तियों यानी प्ररूपणा की गई है, कहा गया है। प्रतिपत्तियां, सेनम अंगठयाय चौथे अंगे, यह अंग सूत्र का चौथा अंग है। अंग सूत्र में चौथा अंग है, चौथा अंग है। इसमें एगे सूर्यखंडे, एक ही श्रुत स्कंध है, श्रुत स्कंध भी एक है, अध्ययन अध्ययन एगे अध्ययन है, यानी अध्ययन भी एक ही है। एगे उद्देशन काल है, उद्देशन काल भी एक है, समुद्देशन काल भी एक ही है। एगे चोयाले सय सहस्य पयज्ञेनम, एगे चोयाले यानी क्या? एगे चोयाले सय सहस्य पयज्ञेनम, एगे चोयाले यानी 144, चोयाले यानी 44, सय सहस्य यानी 1,84,000, 1,84,000 पद है। पयज्ञेनम यानी पद है। एगे चोयाले सय सहस्य, 144 शत सहस्त्र म्हणजे लाख, मतलब 1,44,000, 1,44,000।
एगे सय सहस्र यानी शत सहस्त्र मतलब लाख, शत सहस्त्र यानी लाख हो जाता है। एगे यानी 1 लाख, चौयाले यानी 44, 44,000, पयज्ञानम यानी पद है। फिर संख्या अक्षरा, अक्षर कितने हैं? संख्यात है। अनंतागमा यानी उसका अर्थ ज्ञान जो है वो कितना है? अनंत है। जितने अक्षर है उसके अनंत अर्थ निकाल सकते हैं, अनंत प्रकार के अर्थ उसमें से निकल जा सकते हैं। अनंता पज्जवा, पर्याय उसके अक्षरों की पर्याय अनंत है। परिता तसा अनंता थावरा, जैसे तरतरस जो परिमित है और स्थावर जो अनंत है, वैसे अक्षर परिमित है और उसके अर्थ अनंत है। फिर शासय कर्ण निबद्ध निकाया, शाश्वत और कृत। अभी ध्यान में आया ना सुलभाबोल अर्थ? शासय कर्ण निबद्ध निकाया, शासय यानी शाश्वत, कर्ण यानी कृत मतलब निर्माण किया गया, एक नैसर्गिक और एक कृत्रिम। निबद्ध निकाया, उसकी व्यवस्थित रूप से प्ररूपणा की गई है। निबद्ध निकाया यानी व्यवस्थित रूप से उसको कहा गया, प्ररूपित किया गया है। जिन भावा, जिनेश्वर भगवानों ने इन सभी भावों को व्यवस्थित आघ विजंती, पन्न विजंती, परु विजंती, दंस विजंती, निदंस विजंती, उवदंस विजंती यानी सामान्य रूप से कहा है, विशेष रूप से कहा है, फिर नाम आदि देकर कहा है, फिर विशेष रूप से कहा है कि उपमा देकर कहा है, दृष्टांत देकर कहा है और किसी भी प्रकार की शंका ना रहे इस प्रकार से विश्लेषण करके कहा गया है। उवदंस विजंती से एवं आया, इस प्रकार उसको आया यानी जो इसको पढ़ते हैं वो उसको आत्मसात करते हैं, यानी आया यानी आत्मा आत्मसात कर लेते हैं, मतलब तद्रूप हो जाते हैं, एक रूप उसमें होकर उसको ग्रहण करते हैं। एवं नाया, नाया यानी उसके ज्ञाता हो जाते हैं, जानकार हो जाते हैं। फिर एवं विनाया यानी विशेष प्रकार से ज्ञाता होते हैं, विशेष प्रकार से जानकार हो जाते हैं। एवं चरण करण परुवणा, इस प्रकार चरण करण की, चरण यानी आचरण करने योग्य और करने योग्य बातों की प्ररूपणा की गई है, आघ विजय यानी की गई है। चेतम समवाय, इस प्रकार समवायांग सूत्र का वर्णन कहा गया है। तो ध्यान में आया इसमें क्या क्या बातें हैं? इसमें विशेष रूप से यही कहा है कि द्वादशांगी का भी वर्णन संक्षेप रूप में कहा गया है और 63 शलाका पुरुषों का विशेष वर्णन इस सूत्र में आता है, इसलिए इसको समवायांग सूत्र कहते हैं। जैसे स्थानांक सूत्र में 1 से 10 संख्या तक का वर्णन आता है। पहले प्रकरण में 1-1 का वर्णन है, दूसरे प्रकरण में 2-2 का वर्णन है, तीसरे में 3-3 का वर्णन है। ऐसे 10वें प्रकरण में 10-10 बातों का वर्णन है। वैसे इसमें 100 बातों तक का वर्णन है। पहले में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करते करते 50, 60, 70 ऐसी 100 तक का वर्णन है। 100 होने के बाद, 100 तक का वर्णन करने के बाद 200, 300, 400 ऐसी बातें करते करते 1000 तक विषयों का वर्णन है। 1000 विषयों तक वर्णन है इसमें, 1000 तक विषयों का वर्णन है और संख्या बढ़ाते हुए कोटि पर्यंत भी चली गई है। मतलब बहुत विशाल ये शास्त्र है, पर अभी हमारे पास जो उपलब्ध है वो बहुत छोटा है, बहुत कम शास्त्र उपलब्ध है। मूल में जो ये शास्त्र है बहुत ज्यादा बड़ा है। 1 करोड़ तक की बातें उसमें बताई गई है, 1 करोड़ बातों का वर्णन उसमें किया गया है। तो इतना ज्यादा वर्णन पूरा इसमें आता है और बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर एकदम व्यवस्थित रूप से इसमें प्ररूपणा की गई है। ऐसा ये समवायांग सूत्र है और समवायांग सूत्र का वर्णन हमने देख लिया है। उसका सीओ पण एकदम इजी, व्याख्या प्रज्ञप्ति भी एकदम इजी है। तो आज व्याख्या प्रज्ञप्ति भी ले लेते हैं, है ना? से किमतम विवाहे, विवाहेणम जीवा विवाहिजन्ति, अजीवा विवाहिजन्ति, जीवा जीवा विवाहिजन्ति, ससमय विवाहिजन्ति, परसमय विवाहिजन्ति, ससमय परसमय विवाहिजन्ति, लोये विवाहिजन्ति, अलोये विवाहिजन्ति, लोया लोये विवाहिजन्ति। विवाहासनं परितावायना, संखेज्जा अणवोगदारा, संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निजुक्तियो, संखेज्जाओ संगहणियो, संखेज्जाओ पडिवत्तियो। तेनम अंगठयाये पंचमे अंगे एगे सुयखंदे, एगे साई रेगे, अध्ययन सये, दस उद्देशग सहसाईम,
दश समुद्देशक सहस्रायिम, 36 वागरण सहस्रायिम, 2,88,000 पय सहस्रायिम, पयगेणम, संखिजा अक्षरा, अनंता गमा अनंता पज्जवा, परिता तसा अनंता थावरा, तासय कड निबद्ध निकाया, जीन पणत्ता भावा, आघ विजंती पन्न विजंती, परु विजंती दंसिजंती, निदंसिजंती उवदंसिजंती, से एवं आया एवं नाया, एवं विनाया, एवं चरण करण परवणा, आघ विजयी तेतम विवाहे। ये याद करने के लिए एकदम इजी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें सिर्फ क्या कहा, विवाह यानी विवाह प्रज्ञप्ति यानी ही भगवती सूत्र, जिसको हम भगवती सूत्र कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है विवाह प्रज्ञप्ति सूत्र। विवाह यानी व्याख्या प्रज्ञप्ति भी कहते हैं इसको। व्याख्या प्रज्ञप्ति यानी बहुत प्रकार की व्याख्याएं इसमें की गई है। व्याख्या करना यानी क्या, विश्लेषण करना। कोई भी विषय हो, उस विषय का विश्लेषण करना, व्यवस्थित रूप से उसका विश्लेषण करना, उसको व्याख्या कहते हैं। हम कोई भी एक शब्द होता है उसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करते मतलब क्या, उस शब्द का अर्थ समझे इस प्रकार से उसका विश्लेषण करते हैं, तो उसको व्याख्या करते हैं। तो ये व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का ही सूत्र है कि भगवान ने जो प्ररूपणा की गई है, उस प्ररूपणा किए हुए शब्दों की व्यवस्थित व्याख्या जिसमें की गई है उसको व्याख्या प्रज्ञप्ति कहते हैं। तो ये जो विवाह प्रज्ञप्ति सूत्र है, तो इसमें विवाहेनम जीवा विवाहयन्ति, मतलब जीवों की व्यवस्थित व्याख्या की गई है। जीव की व्यवस्थित व्याख्या की गई है, अजीव की व्यवस्थित व्याख्या की गई है, जीवाजीव की व्यवस्थित व्याख्या की गई है। फिर ससमय यानी स्वदर्शन की व्यवस्थित व्याख्या है, परदर्शन की व्यवस्थित व्याख्या है, स्वसमय परदर्शन की भी व्यवस्थित व्याख्या की गई है। विवाहिजन्ति यानी व्याख्या की गई है। लोए विहायजन्ति, अलोए विहायजन्ति, लोयालय विहायजन्ति। लोक की व्याख्या, अलोक की व्याख्या, लोकालोक की व्याख्या की गई है। सभी की एकदम व्यवस्थित संबंध पूर्वक व्याख्या की गई है, मतलब व्यवस्थित उसका प्ररूपणा जो होती है वो स्पष्ट रूप से और व्यवस्थित रूप से बताया गया है। फिर विवाहसनम परितावायना, इसमें परितावायना यानी सीमित वाचनाएं है, संख्यात अनुयोग द्वार है, संख्यात छंद है, संख्यात श्लोक है, संख्यात निरुक्तियां है, संख्यात संग्रहणी है और संख्यात प्रतिपत्तियां है। तो ये सभी संख्यात, ये जो पहले में जो आए हुए हैं वही शब्द वापिस आते हैं, सब रिपीट रिपीट है, इसलिए याद करने में भी इजी है और समझने के लिए भी इजी है। सिर्फ इसमें क्या कहा गया है, सेनम अंगठयाय पंचमे अंगे, ये अंग सूत्र का 5वां अंग है। 5वां अंग है, इसमें एगे सुयखंडे, श्रुत स्कंध तो एक ही है, पर एगे साई रेगे अध्ययन से 100 से अधिक, साई रेगे यानी आदि से 100 से अधिक अध्ययन सय यानी शत, 100 से अधिक अध्ययन कहे गए हैं। 100 से अधिक अध्ययन इसमें कहे गए हैं। फिर इसमें 10 उद्देशक सहस्रायिम यानी 10,000 उद्देशक है। सहस्रायिम यानी 1000, 10 सहस्रायिम यानी 10,000 उद्देशक है। 10 समुद्देशक सहस्रायिम यानी 10,000 समुद्देशक है। फिर 36 वागरण सहस्रायिम, 36,000 प्रश्न पूछे गए हैं। वागरण यानी क्या, प्रश्न पूछे गए हैं। तो अलग अलग प्रकार के 36,000 प्रश्न पूछे गए हैं और 36,000 प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया गया है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि भगवती सूत्र में गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से 36,000 प्रश्न पूछे थे। तो भगवान गौतम स्वामी अकेले ने नहीं प्रश्न पूछे थे, बाकी के भी गणधरों ने पूछे थे, कोई आचार्य ने पूछे थे, कोई श्रावक लोगों ने पूछे थे, कोई श्राविकाओं ने भी पूछे थे। तो अलग अलग स्थविरों ने भी प्रश्न पूछे थे। सभी मिलाकर 36,000 प्रश्न इस ग्रंथ में लिखे गए हैं। ग्रंथ 36 वागरण सहसाइम यानी 36,000 प्रश्न इसमें है। 2,88,000 पय सहसाइम, 2,88,000, 2,88,000 पद है इसमें, इस शास्त्र में। संख्या अक्षरा, संख्यात अक्षर है। अनंतागमा यानी अनंत उसके अर्थ है। अनंता पज्जवा, पर्याप्तिया अनंत है। परिता तसा अनंता थावरा, त्रस जीव सीमित है, स्थावर जीव अनंत है। शासक कड़ निबद्ध निकाय जिनपणता भावा अग्रजंती, शाश्वत और जो कृत है, प्रयोगज है।
तो उन सभी का वर्णन भगवान के द्वारा जो प्ररूपणा की गई है, वो व्यवस्थित प्ररूपणा की गई इसमें है। आग विजंती, पन्न विजंती, दन सृजंती, निधन सृजंती, वदन सृजंती, से एवं आया, एवं नाया, एवं विनाया, एवं चरण करुण पर्वणा आग विजयी, सेतम विवाहे। यानी आग विजंती यानी क्या? सामान्य रूप से कहा है। पन्न विजंती यानी नाम आदि देकर कहा है। परु विजंती यानी विशेष रूप से उसका वर्णन किया गया है, विश्लेषण किया है। दंसित जंती यानी उपमा देकर किया है। निदंसित जंती यानी दृष्टांत देकर समझाया गया है। वदंसित जंती यानी किसी भी प्रकार का प्रश्न मन में उपस्थित ना रहे, इसी प्रकार से समग्रता से समझाया गया है। से एवं नाया, ये पढ़ने के बाद उसमें व्यक्ति एक रूप हो जाता है। एवं नाया यानी ज्ञाता हो जाता है। विज्ञाता यानी विशेष प्रकार से जानकार हो जाता है। एवं चरण करण परुवना, इस प्रकार चरण और करण की प्ररूपणा आग विजय कही गई है। वह विवाह विचेतम विवाह यानी वह व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र है। इस प्रकार ये 5वां सूत्र का हमने अर्थ देख लिया है। एकदम इजी है ना, याद करने के लिए एकदम इजी है। अब कल से जो आगे आएगा वो धर्म कथानुयोग आएगा। इसमें हमने द्रव्यानुयोग की भाषा देखी, परिभाषा देखी है। द्रव्यानुयोग का वर्णन इसमें देखा है। ये जो 1 से 5 शास्त्र है, आचारांगी, स्वीगणांगी, ठाणांगी, समवायांगी, विवाहपनत्नी, प्रज्ञप्ति, ये जो 5 सूत्र है, इसमें द्रव्यानुयोग का वर्णन ज्यादा है। 6 द्रव्य जो है, 6 द्रव्यों का वर्णन, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य सभी का वर्णन व्यवस्थित रूप से कहा गया है। अब आगे न्याय धर्म कहा हुआ दसाओ, ये जो आगे शास्त्र आएंगे, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, इन 4 में धर्म कथा का वर्णन है, धर्म कथानुयोग है। इसमें सभी अलग अलग प्रकार की कथाएं देकर, कथाएं बताकर वर्णन किया गया है, धर्म की प्ररूपणा की गई है। कथाओं के माध्यम से धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए, किसने कैसा किया था तो उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आया, उनके जीवन में कैसा कैसा फायदा हुआ है, कैसे लाभ हुआ है, उन्होंने कैसे दीक्षा ली है, कैसे मोक्ष को प्राप्त किया है या सन्मार्ग को प्राप्त किया है, ऐसे हर एक कथानक, अलग अलग कथानक देकर उनका वर्णन किया गया है। इसलिए इनको धर्म कथानुयोग कहते हैं। कथानुयोग, अनुयोग का अर्थ होता है कि व्यवस्थित एक जैसी प्ररूपणा जिसमें चलती रहती है। तो पहले 4 अनुयोग बताए थे मैंने, द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग, धर्म कथानुयोग और गणिता। अलग अलग प्रकार के सभी द्रव्यों का अलग अलग प्रकार से वर्णन आता है, उसको द्रव्यानुयोग कहते हैं। धर्म कथानुयोग में अलग अलग कथाएं बताकर धर्म का परिचय किया जाता है। धर्म कथानुयोग में अलग बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कथा इसमें होती है। ये ज्ञाता धर्म कथा सूत्र जो है, इसमें 19 अध्याय है और 19 अध्याय में 19 कथाएं है, बहुत प्रेरक कथाएं होती है। तो ये कथा धर्म कथा करके उसका धर्म की प्ररूपणा की जाती है। चरण करणानुयोग जो होता है, उसमें आचरण करने योग्य कौन कौन सी बातें होती है, जीवन में कैसे आचरण किया जाता है, कौन कौन सी बातों को त्याज्य होती है, कैसे कौन कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए, कौन सी बातें करनी चाहिए, इनका सारा वर्णन जिसमें आता है उसको चरण करणानुयोग कहते हैं। और फिर गणितानुयोग आता है। गणितानुयोग में क्या होता है कि सभी प्रकार के गणितों का उसमें वर्णन किया जाता है, मतलब भूगोल प्रकार का भूगोल बताया जाता है। आत्माएं कितनी होती है, कहाँ कितनी जाती है, कहाँ कैसे आती है, सभी मतलब जो गणित का विषय जो होता है, ज्योतिष शास्त्र में भी गणित का विषय ज्यादा चलता है। तो ये जो चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति वगैरह जो होते, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, ये सारे जो शास्त्र होते हैं, वे सारे गणितानुयोग में आते हैं। तो उसमें गणित का विषय ज्यादा होता है। गणित के द्वारा धर्म को समझाया जाता है। तो ये 4 प्रकार के अनुयोग जो होते हैं, इन 4 प्रकार के अनुयोगों में हमारे 32 शास्त्रों और भी जितने भी शास्त्र है, उन सभी शास्त्रों का निरूपण इन 4 बातों में, इन 4 कैटेगरी में उनका वर्णन होता है। तो कौन से सूत्र द्रव्यानुयोग के होते हैं, कौन से गणितानुयोग के होते हैं, कौन से धर्म कथानुयोग के होते हैं और कौन से चरण करणानुयोग के होते हैं, तो ये सारा वर्णन इसमें आ जाता है। 4 प्रकार में ही सभी शास्त्र बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार अभी हमने 5 देखे, वो सारे द्रव्यानुयोग के थे। अब कल से हमारा धर्म कथानुयोग चलेगा। ज्ञाता धर्म कथा वगैरह जो है वो धर्म कथानुयोग है। तो ये सारा वर्णन इसमें बताया गया है। इस प्रकार आज हमने 2 सूत्र देखे हैं, समवायंग सूत्र और विवाह प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र। 2 सूत्र को हमने देख लिया है।
जम वैधम वच्चा मेले हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिनम दुट्ठु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की होय तो तत्समिच्छामि दुक्कडम।